ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के खरगडीहा गांव में हर साल पौष पूर्णिमा को लंगटा बाबा समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग बाबा के दरबार में आस्था और भक्ति के साथ पहुंचते हैं। यह स्थल बाबा के चमत्कार और गहरी धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है और हर साल लाखों लोग यहाँ चादर पोशी और पूजा अर्चना के लिए जुटते हैं। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के खरगडीहा गांव में हर साल पौष पूर्णिमा पर लंगटा बाबा समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य राज्यों से भी लोग बाबा के इस दरबार में आस्था के साथ पहुंचते हैं। लंगटा बाबा समाधि स्थल पर हर साल पौष पूर्णिमा को चादरपोशी की परंपरा निभाई जाती है और इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार बाबा के दरबार में गहरी आस्था है और लोग अपने मनोकामना पूर्ति के लिए यहां आते हैं। स्थानीय लोग और श्रद्धालु बताते हैं कि बाबा यहां कैसे पहुंचे और किस प्रकार से प्रसिद्ध हुए, इसकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। इस दरबार की विशेषता इसकी गहरी धार्मिक आस्था और सभी के लिए खुला स्वागत है। मैं आशीष भदानी, मैं इस वक्त झारखंड के गिरिडीह जिले अंतर्गत जमुआ प्रखंड के ग्राम खरगडीहा में हूँ। एक ग्राम खरगडीहा जमुआ देवघर का मुख्य मार्ग पर स्थित है और मैं एक ऐसे स्थान के बारे में बताऊंगा वाकई अलौकिक है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। और ये जो तमाम चीजें आप सजावट के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि आगामी 3 तारीख को यानी कि पौष पूर्णिमा को यहाँ पर बाबा के समाधि मेला भव्य तरीके से लगने जा रहा है और लाखों लाख की भीड़ उमड़ने की संभावना है। लेकिन इससे पहले मैं जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये बाबा समाधि का क्या आस्था है, किन किन परंपराओं के साथ बाबा समाधि स्थल है, क्या क्या विशेषता है। मैं पहुंच चुका हूं श्री श्री 108 लंगेश्वरी बाबा समाधि भवन खरगडीहा और कहा जाता है कि करीब आज से 150 साल पहले एक नागा साधुओं की टोली इस मार्ग से गुजरी थी। चूंकि यह जो स्थान है खरगडीहा एक नदी के किनारे, उसरी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पता नहीं क्या बाबा को हुआ और यहाँ पर बाबा रुक गए। बाकी टोली जो नागा साधुओं की टोली थी आगे की ओर निकल गई। और यही वो स्थान है समाधि स्थल जहां पर पौष पूर्णिमा के दिन लाखों लाख की भीड़ उमड़ेगी, चादर पोशी की जाएगी। झारखंड ही नहीं दूसरे राज्यों के श्रद्धालुगण यहां पर पहुंचेंगे और वाकई अद्भुत, निराला, अद्वितीय, अकल्पनीय इस स्थान की परंपरा है। और जब बाबा समाधि नहीं लिए थे, उससे उन्हीं के साथ उनके सेवक के रूप में, सेवादार के रूप में खेतन बाबा, खेतन राम होते थे और खेतन राम बाबा की पूरा सेवा में लीन रहते थे। और बाबा देखिए समाधि जो है, लंगटा बाबा के समाधि के बाद इस स्थान पर करीब करीब 25 फरवरी 1968 में, माफ कीजिएगा 1968 में इसी स्थान पर सेवादार खेदन राम ने भी समाधि लिए और आज उनके तमाम जो और उनके वंशज आज भी इसी बाबा दरबार में सेवा देते आ रहे हैं। ये जो परिसर है बाबा का, जो दरबार है, तो जब बाबा योग करते थे तो यही वो स्थान था जहां पर बाबा योग करते थे। मैं उस स्थान पर लेके जा रहा हूं आपको जहां पर बाबा योग करते थे और बाबा का योगासन का केंद्र यहीं पर था। यहां पर बाबा योग करते थे और वाकई अद्भुत है, निराला है। और जब भी पौष पूर्णिमा आता है उससे 2 दिन पहले बाबा की ये पालकी यात्रा निकलती है। आज भी बाबा की पालकी यात्रा निकली थी, हजारों श्रद्धालु ग्राम भ्रमण किए थे। वाकई ये है यहाँ की पूरी परंपरा। और बाबा के तमाम कार्यों में एक कार्य था बाबा का यहाँ पर विराजना, और यहाँ पर उनके भक्त उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। और यही वो स्थान था जो कुआं के रूप में आप देख रहे हैं। तो जब श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुंचते थे तो बाबा से आशीर्वाद लेते थे, तो बाबा उस वक्त कहते थे जल्दी ठंडी करो महाराज। अरे जी, जो दान दक्षिणा के रूप में बाबा को मिलता था इसे कुएं में
डाल दिया करते थे। और बाबा समाधि स्थल का यह पूरा क्षेत्र है। कभी यह क्षेत्र थाना के रूप में हुआ करता था। तो जब थाना के रूप में हुआ करता था, उस टाइम के थाना प्रभारी यूं कहे दरोगा मोहम्मद वाहिद उद्दीन जी हुआ करते थे। अब वाहिद उद्दीन जी ने लंगटा बाबा से कहा कि बाबा यहाँ पर धुनी मत रमाइए, कहीं और चले जाइए। लेकिन बाबा ने उनसे पता क्या कहा? बाबा ने कहा हम नहीं, तू जाएगा, तू जाएगा, तू जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उनके कथन के अनुसार अब यह परिसर थाना परिसर नहीं रहा। वर्तमान में देखिए बाबा का श्रद्धालुओं की एक धर्म स्थली बन चुकी है। और इसी स्थान पर पौष पूर्णिमा आगामी 3 तारीख को यहाँ पर भव्य लंगर का भी आयोजन किया जाएगा। अब मैं पुनः पहुंचा हूं, जिसकी चर्चा हमने स्टार्टिंग के दौर में की थी, समाधि स्थल, बाबा के समाधि स्थल। तो जब 150 साल पहले इस स्थान पर नागा साधुओं की जब टोली एक गुजरी थी, एक के बाबा चलकर लंगटा बाबा के नाम पर प्रसिद्ध हुए। इसी स्थान पर बाबा की समाधि दी गई। तो जब उनके पंच तत्व शरीर को छोड़ने के पश्चात हिंदू और मुस्लिम दोनों में एक विवाद सा उत्पन्न हो गया था। आखिर किन के रीति रिवाजों के साथ उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। तब हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अपनी परंपराओं के अनुसार यहाँ पर समाधि देने का कार्य किया, जो कि आज तक वो समाधि जो आप देख रहे वही है। और यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ हर साल पौष पूर्णिमा के दिन उमड़ता है और चादर पोशी की जाती है। तो मैं आशीष भदानी, सी न्यूज भारत, जमुआ। आगे किसी और धार्मिक स्थल पर के हम दर्शन कराएंगे। तो ये था मेरा धार्मिक परिचय बाबा लंगटा बाबा के दरबार से खरगडिया। धन्यवाद। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। लंगटा बाबा समाधि स्थल न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि ये स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखता है। पौष पूर्णिमा का ये मेला श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक अनुभव साबित होता है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।